हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। कौन नज़र रखता है आपके ऊपर और क्यों? किसकी नज़र है आपके ऊपर और क्यों है ये नज़र? डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स को मैसेजेस दीजिए कि कौन नज़र रखता है इन पर। हु कीप्स एन आई ऑन माई व्यूअर्स? डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस निकालने में। आ तो गया है इंसान, देखते हैं, विस्तार से बताती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। आप कई लोगों के लिए लव इंटरेस्ट हैं और यहाँ पर जिनके भी आप लव इंटरेस्ट हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके लव इंटरेस्ट आप इसलिए हैं क्योंकि इनको आप में इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा जो आप झोला लटका के जाती हैं ना पैसे का, या जो आप पर्स रखते हैं ना अपने पास में, मेल्स के लिए बता रही हूँ, दोनों के लिए, उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, डबल इंटरेस्ट है। या तो आप अपने घर के इकलौते हैं, ठीक है, इकलौते वारिस हैं, या जो कुछ भी आपके पास है, मतलब जो आपके पेरेंट्स के पास है, बाद में शिफ्ट होकर ट्रांसफ़र होकर आपको मिलेगा। तो ये लोग जो लव इंटरेस्ट हैं ये सभी जेन्युइन लोग नहीं हैं। इनकी बहुत पारखी नज़र और वो है कि आगे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दूसरा, आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी यात्रा को करके, बहुत टॉक्सिक यात्रा को करके यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि जो इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर वो एक दो दिन की इजात नहीं है। उसके लिए आपने बहुत कठिन संघर्ष किया है। तो अभी जो आपका वक्त बदला है और जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा हुआ है उसको लोग देखते हैं और उसके ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं। जब आप असफल थे, ये जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, जब आप असफल थे, ज़िंदगी में बर्बाद थे, तब यही लोग जो है आपको पूछ नहीं रहे थे। मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। आपको तो बहुत शक होता था कि अच्छा मेरे को कोई वाकई में क्या साथ दे सकता है या मुझे भी कोई सपोर्ट कर सकता है। आप सपने में नहीं सोच सकते थे। अभी आप जब खुद को सपोर्ट करने लायक बन गए हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग आसपास दिख रहे होंगे जो आपको कूद के अब सपोर्ट करने के लिए वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, ठीक है। जबकि जब वाकई में आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी तो इन लोगों ने कोई सपोर्ट आपको ऐसा सच किया नहीं था। ऐसी बात है यहाँ पर। मैं कार्ड को थोड़ा शिफ्ट कर दूँ क्योंकि जो रिंग लाइट है वही इसमें आ रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी के साथ भी अगर रिश्ते में आ जाओ तो उसको जो है कभी भी हिम्मत टूटेगी नहीं। सहज जो है आप उसको सपोर्ट करेंगे, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। एक साथ देने वाले, लॉन्ग टर्म तक चलने वाले इंसान हो आप। तो आपके ऊपर नज़र इसलिए रहती है कि आप अगर किसी की ज़िंदगी में आ जाओ तो उसकी ज़िंदगी सेट है। तो कई अयोग्य लोग भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं अपना ग्रिप आप पर बनाने के लिए, ठीक है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका आपके एज ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपने स्वार्थ सिद्धि से मतलब है। दूसरी बात बताऊं, किसकी नज़र है आपके ऊपर? एक ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में आपके दिल को छलनी कर दिया। सोचा नहीं कि जो कुछ भी काम ये कर रहे हैं, जो भी कृत्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं, उसका आपके मन पर, आपके जीवन पर, आपकी पूरी लाइफ पर क्या पड़ेगा। पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपकी। बिल्कुल नहीं सोचा इस व्यक्ति ने। आज ये आपके ऊपर इसलिए नज़र रखे हुए क्योंकि आपने इनके प्रति एक डिफेंसिव मोड अख्तियार किया है। इनको अपनी लाइफ में आने से पूरी तरह से रोक रखा है, लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। तो ये सोचते हैं कि क्यों नहीं आने दे रहे हो, आगे पीछे घूमते थे आप तो मेरे, तो अभी क्यों नहीं आने दे रहे हो, ठीक है। आपके ऊपर नज़र है इस व्यक्ति की कि इसने आपको घायल करके छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा, भाग गया या भाग गई।
लेकिन आज स्थिति ये है कि आपने अपने जीवन में फिर से नई शुरुआत कर ली है। चैरियट का कार्ड आ गया है, ठीक है। कुछ दिन आप कन्फ्यूज़ रहे कि मैं क्या करूँ, किस दिशा में जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन ये आपके जीवन में चली है ये स्थिति, लेकिन इसके बाद आपने कहा है कि मैं ये निर्णय लूँ, चाहे वो निर्णय लूँ, इस रास्ते जाऊँ, चाहे उस रास्ते जाऊँ, लेकिन जाना तो मुझे है, पड़े नहीं रहना है, मुझे उठ के काम करना है। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वापस आ गया। जो उजड़े चमन की तरह आपको छोड़कर गए थे ये, तो जो फूल खिल गया आपके जीवन का और आप भी खिल गए हैं। इसलिए इस व्यक्ति की आपके ऊपर नज़र है जिसने इमोशनली आपको पूरी तरह से तोड़ दिया था। आपके ऊपर नज़र है उस व्यक्ति की जिसके साथ में आपका लीगल बैटल है और जहाँ पर आप कठोरता से न्याय की मांग कर रहे हैं। तो ये आप पे नज़र रखे हुए है ये व्यक्ति। और मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति है या तो आपके मोहल्ले में या आपके वर्क प्लेस पर जो बहुत टॉक्सिक है और इनको पता है कि आपका या तो डिवोर्स हुआ है या आप सिंगल हो। ये व्यक्ति जो है कहीं भी आपके पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ये तमन्ना है कि आप कोई अपने चंगुल में फंसा सकें और आपने इनको कई बार लत्याया भी है बुरी तरह से। तो ये जो है ना एक रिवेंजफुल एनर्जी में रहते हैं, घटिया टाइप के इंसान हैं ये। कामुकता के अलावा इनके पास कुछ काम धाम नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी इनकी उसी कबाड़ेपन में बीती है और अभी मुश्किल से इनकी आयु जो है 45 से ऊपर ही मुझे दिखाई देती है, लेकिन मुश्किल से जो है 10-15 साल ज़िंदगी के बचे हैं। इसके बाद इनकी फ़ोटो टंगने वाली है दीवार पे, लेकिन उसके बाद भी ये सुधरते नहीं हैं या सुधरती नहीं है। ये पक्की बात है कि कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति किसी के लिए तो यहाँ पे आया है। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति के लिए हो बात। आप पे नज़र इसलिए रखते हैं लोग कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं एक बच्चे के साथ रहते हैं, सिंगल पेरेंट हैं और पैसा आप बढ़िया कमाते हैं। तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि एक अकेला इंसान या अकेली फीमेल अपनी ज़िंदगी को इतनी डिग्निटी से जी पाए। इसलिए लोग आपसे अचंभित भी होते हैं, है ना। यहाँ पर आपके नॉलेज से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसके साथ में इन सब दुविधाओं को पार करने के बाद लाइफ में इतना अच्छा क्रिएट करने के बाद, इतने ट्रॉमा झेलने के बाद भी आप ऐसा है कि कोई दुख में नहीं डूबे रहते हैं ना, अपनी लाइफ में एंजॉय भी करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते भी हैं। तो आप लोगों के लिए एक ऐसे इंसान हो जिससे ये सीखना चाहते हैं कि हाँ, ज़िंदगी जो है झंड बन जाए, अगर बहुत ही बुरी हालत हो तो भी उसमें कमल कैसे खिलाना है। तो एक गाइड मेंटोर की तरह लोग आपको देखते हैं और इसलिए ये आपके हर मूवमेंट पर नज़र रखते हैं। तो कुछ लोग जो है गलत इंटेंशन से नज़र रखते हैं, कुछ लोग एज ए गाइड आपको देखते हैं, आपके जीवन से सीखने के लिए नेक्स्ट स्टेप पर नज़र रखते हैं। कुछ लोग जेलसी के कारण यहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल अबंडेंस है उसके कारण कि ये रुपया पैसा माँ बेटा दोनों उड़ा लेंगे, ठीक है ना, काश हमें भी शामिल कर लें। तो वो नहीं होता है जो ये दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, भिखमंगे लोग होते हैं ना, कि किसी भी महिला के गले टंग जाएंगे कि वो अकेली हैं, बच्चे के साथ हैं, तो बस टंग गए। बताते नहीं हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दे मांग रहे हैं, हम अंदर ही अंदर बताएंगे ऐसा कि हम आपके लिए योग्य सुयोग्य हैं, असल में ये भिखारी हैं। ऐसी ही कुछ फीमेल्स होती हैं, देख लेते हैं कि अरे अच्छा कमा रहा है लेकिन कुछ परेशानी है, इसके पास में बच्चा है या परेशान है या पार्टनर ने छोड़ दिया है, तो वो भिखमंगी टाइप की पीछे पड़ी रहती हैं। तो ये अंदर से भिखारी हैं, बताएंगी नहीं कि अल्लाह के नाम पे दे दे, व्यक्त नहीं करेंगी, लेकिन मांग वही रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, जो लोग जेन्युइन होते हैं ना वो इन चीज़ों को सहज होने देते हैं, प्रेशराइज्ड नहीं करते, इंटेंशन प्योर होते हैं। इनके इंटेंशन जो प्योर नहीं है, अपनी ज़िंदगी को दूसरे के फाइनेंस पे काटने की मंशा यहाँ पर दिखाई देती है। और इसीलिए आपके हर मोमेंट पे नज़र है कि कहीं कोई और पार्टनर तो नहीं आ गया है या किसी से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जेलेसी है ना कि अरे मेरा चांस कोई और ना मार ले, ये मतलब ये लोग घटियापन में ही जीवन जीते हैं। आपको तो दूर दूर तक उनकी सोच से और वो क्या सोचते रहते हैं इस घटियापन से कोई मतलब नहीं। आप अपने जीवन में उन कामों में व्यस्त हैं जो इनके कामों से बिल्कुल मेल ही नहीं खाते हैं, है ना। तो ज़मीन आसमान का अंतर है इनकी और आपकी सोच में। तो ये तो नज़र रखेंगे ही आपके ऊपर, पर आपको अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे लोगों पर नज़र बनाए रखना है।
सतर्क रहने के लिए, इतना आप ध्यान रखिए। बाकी वो ज़िंदगी में अपने क्या कर रहे हैं, वो उल्टे लटक जाएँ, ठीक है? पर आपको अपने संकल्प से बिल्कुल नहीं डिगना है। आपके लिए जो डिज़र्विंग चीज़ें हैं, उन्हीं को आपको ज़िंदगी में आने देना है। ये सीधी-सी बात है। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आप किसी आध्यात्मिक संगठन को भी फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? वहाँ पर ध्यान वगैरह होता है। आप शायद वहाँ पे ध्यान कराते हैं या करते हैं। तो एक बहुत ही ऑरा आपका बहुत अच्छा है, ब्राइट ऑरा है, तो लोग आपके ये जो साथ के लोग हैं, जो गुरु भाई-बहन हैं वहाँ पे, वो भी आपसे मतलब आपके ऑरा से, प्योरिटी से अट्रैक्ट होते हैं। उनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है और ये लोग भी आपकी हर कही बात पे नज़र रखते हैं। आज आप क्या पहन के आए हैं, नज़र रखते हैं। आज आप क्या कह रहे हैं, उस पे नज़र रखते हैं। इस तरह का तो ये प्योर हैं। उम्र के छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, ये टीन एज के बच्चे हो सकते हैं। किसी ऐसे शिविर में या किसी ध्यान केंद्र में आप जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि कौन है वो लोग जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस पर भी यहाँ पर नज़र रखते हुए लोग मुझे दिखते हैं। रेड कलर जब आप पहनते हैं तो विशेष रूप से आपको देखते हैं, और ब्लू कलर, कुछ लोगों के यहाँ ब्लैक भी आया है। तो ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।